हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वैशाख मास महात्म्य में आज सुनिए सेतु बंध की कथा तथा सेतु में स्थित मुख्य मुख्य तीर्थों के नाम। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था सेतु तीर्थ अर्थात रामेश्वर क्षेत्र की महिमा के बारे में। अगर आपने इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, अनायास ही सब कार्य करने वाले श्री रामचंद्र जी ने अगाध समुद्र में किस प्रकार सेतु बांधा? सेतु तीर्थ में और गंधमादन पर्वत पर कितने तीर्थ हैं, ये सब भी हमें बतलाइए। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनिवरों, पिता की आज्ञा से श्री राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य के पंचवटी में एकाग्रचित होकर निवास करते थे। वहां रहते हुए महात्मा रघुनाथ जी की पत्नी सीता जी को मारीच द्वारा छल करके रावण ने हर लिया। दशरथ नंदन श्री राम उस वन में अपनी पत्नी सीता की खोज करते हुए किष्किंधा में पंपा सरोवर के तट पर गए। वहां उन्हें कोई वानर दिखाई दिया। उस वानर ने निकट आकर श्री रामचंद्र जी से पूछा कि आप कौन हैं? तब उन्होंने अपना सब वृतांत प्रारंभ से ही उसे कह सुनाया। फिर श्री राम ने भी वानर से पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने महात्मा राघवेंद्र को अपना परिचय इस प्रकार दिया कि मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक वानर हूँ। सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ पर आया हूँ। वे आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। आप दोनों का कल्याण हो। आप दोनों शीघ्र ही सुग्रीव के समीप चलिए। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ सुग्रीव के समीप आए। सुग्रीव ने उनके साथ अग्नि को साक्षी देख मानकर उनसे मित्रता स्थापित की। श्री रामचंद्र जी ने उनसे वाली के वध की प्रतिज्ञा और सुग्रीव ने विदेह राज नंदिनी सीता जी को पुनः खोज लाने के लिए प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक परस्पर विश्वास करके वे दोनों नरराज और वानर राज प्रसन्नता पूर्वक ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपनी शक्ति का विश्वास दिलाने के लिए दुंदुभी दानव के शरीर को शीघ्र ही पैर के अंगूठे से मारकर अनेकों योजन दूर फेंक दिया और एक ही बाण से 7 ताल बांध डाले। ये सब देखकर सुग्रीव के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे रघुनंदन, मुझे इंद्र आदि देवताओं से भी भय नहीं है, क्योंकि आप जैसे अत्यंत पराक्रमी वीर मुझे मित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं लंकापति रावण को मारकर आपकी पत्नी सीता को वहां से ले आऊंगा। तदंतर लक्ष्मण, सुग्रीव और महाबली श्री रामचंद्र जी बाली के द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी में शीघ्रतापूर्वक गए। वहां बाली को युद्ध के लिए बुलाने की इच्छा से सुग्रीव ने बड़ी भारी गर्जना की। अपने छोटे भाई की गर्जना बाली सह नहीं सका और वह अंतःपुर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। बाली के मुक्के की प्रहार से आहत होकर सुग्रीव बहुत व्याकुल हो गए और शीघ्र ही वहां से चले गए जहां पर महाबली श्री रामचंद्र जी खड़े थे। तब महाबाहु श्री राम ने सुग्रीव के गले में पहचानने के लिए चिन्ह स्वरूप एक लता बांध दी और पुनः युद्ध के लिए भेजा, क्योंकि बाली को ये वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आकर युद्ध करेगा उसका बल आधा हो जाएगा। सुग्रीव ने फिर से गर्जना करके बाली को ललकारा। तब श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से उसके साथ उसने बाहु युद्ध प्रारंभ किया। इसी समय राम जी ने एक ही बाण से बाली को मार डाला। उसके मारे जाते ही सुग्रीव ने किष्किंधा के राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके बाद वर्षा बीत जाने पर वानर राज सुग्रीव सीता जी को खोज लाने के लिए वानरों की विशाल सेना साथ लेकर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के पास आए। सीता जी की खोज के लिए उन्होंने बहुत से वानरों को इधर उधर भेजा। वायुपुत्र हनुमान जी ने लंका में जाकर विदेह नंदिनी सीता जी का पता लगाया और वहां से लौटकर सीता की दी हुई चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को भेंट कर दी, जिसे पाकर श्री राम जी को बड़ा हर्ष और शोक दोनों ही हुआ। तत्पश्चात सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान जी तथा जामवान और नल आदि अन्य वानर वीरों के साथ श्री रघुनाथ जी ने अभिजीत मुहूर्त में यात्रा की और अनेक प्रकार के देशों को लांघ कर वे महेंद्र पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ चक्र तीर्थ में जाकर उन सब ने निवास किया। वहीं राक्षस राज रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण आकर श्री राम जी से मिले। महात्मा श्री राम ने स्वागत पूर्वक उन्हें ग्रहण किया।
उस समय सुग्रीव के मन में ये शंका हुई कि हो न हो ये कोई गुप्तचर है, परंतु राघवेंद्र ने विभीषण की उत्तम चेष्टाओं और हितकारक चरित्रों से ये समझ लिया कि इसके मन में कोई दुष्टता नहीं है। तभी उन्होंने विभीषण का स्वागत सत्कार किया और उन्हें समस्त राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, अर्थात उनका अभिषेक कर दिया। श्री राम ने सूर्य नंदन सुग्रीव को अपना श्रेष्ठ मंत्री नियुक्त किया और कुछ विचार करते हुए सुग्रीव आदि से कहा कि हे मित्रों, आपने इस समुद्र को लांघने के लिए भला कौन सा उपाय सोचा है? श्री राम जी के इस प्रकार पूछने पर सुग्रीव आदि ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, हम सब लोग नाना नाना प्रकार की नावों से समुद्र को पार करेंगे। तब विभीषण ने कहा कि राजा सगर के पुत्रों ने वरुण के निवासभूत इस समुद्र को खोदा है, अतः श्री रामचंद्र जी को समुद्र की शरण में जाना चाहिए। ये सगर के कुटुंबी हैं, अतः समुद्र इनका कार्य अवश्य सिद्ध करेगा। ये सुनकर श्री राम जी ने वानरों को समझाते हुए कहा कि हे श्रेष्ठ वानरों, हमारी सेना के लिए बहुत सी नौकाएं चाहिए, सो यहाँ पर वो तो उपस्थित नहीं है। यदि व्यापारी बनियों की नावें ले ली जाएं तो उनकी बड़ी हानि हो जाएगी। हम जैसे लोग ये अनुचित कार्य भला कैसे कर सकेंगे? और ऊपर से हमारी सेना का तो विस्तार भी बहुत अधिक है। यदि नाव पर बैठकर या तैरकर समुद्र में जाए तो यह सब देखकर कोई भी शत्रु हम पर प्रहार कर सकता है, इसलिए तैरकर जाना या नाव से पार करना मुझे ठीक नहीं लगता। विभीषण की ही बात मुझे सुखदायक प्रतीत होती है, अतः मार्ग की सिद्धि के लिए मैं इस समुद्र की उपासना करूंगा। यदि ये मार्ग नहीं दिखाएगा तो अपने महान अस्त्रों से इसे जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ समुद्र के जल का स्पर्श करके तट पर बिछाए हुए कुश के आसन पर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी नीति के ज्ञाता और धर्मपरायण थे। उन्होंने समुद्र से मार्ग की प्राप्ति के लिए 3 रात तक उसकी उपासना की तथा यथा योग्य सामग्रियों से उसका पूजन भी किया। फिर भी उसने अपने आप को श्री रामचंद्र जी के सम्मुख प्रकट नहीं किया, जिससे श्री रामचंद्र जी को समुद्र पर बड़ा क्रोध हुआ। उनकी आंखें लाल लाल हो गईं। उन्होंने पास ही बैठे हुए लक्ष्मण जी से कहा कि हे सुमित्रा नंदन, आज मैं अपने बाणों से समुद्र निवासी मगर आदि जल जंतुओं को छिन्न भिन्न करते हुए सागर के इस जल को क्षण भर में स्तब्ध कर दूंगा और शंख, शुक्ति, मछली, मगर आदि के सहित इस जल निधि को अमोघ बाणों द्वारा सुखा डालूंगा। मुझे क्षमायुक्त देखकर ये असमर्थ समझने लगा है। शांतिपूर्ण ढंग से प्रार्थना करने पर भी ये अपने आप को मेरे सामने प्रकट नहीं करता है। हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र मेरा धनुष और सर्पों के समान मेरे बाण उठाकर लाओ। अब मैं सागर को सुखा ही डालूंगा। मेरे वानर सैनिक पैदल ही से पार करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने धनुष हाथ में लिया। वे उस समय त्रिपुर विनाशक शिवजी की भांति दुर्घर्ष प्रतीत होने लगे। उन्होंने धनुष को खींचकर अपने बाणों से संसार को कंपित करते हुए उन भयंकर बाणों को उसी प्रकार छोड़ा जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरी के ऊपर बाण का प्रहार किया था। वे तेजस्वी बाण 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अभिमानी दानवों से भरे हुए समुद्र के जल में धंस गए। तब तो समुद्र भयभीत होकर कांपने लगा और कहीं भी शरण ना पाकर पाताल से उठकर हाथ जोड़े हुए मोक्ष के कारणभूत भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में आया। उसने मनोहर शब्दों में राघवेंद्र की इस प्रकार स्तुति की, हे रघुकुल शिरोमणि सीतापते, मैं आपके चरणार विंदों को नमस्कार करता हूँ, जो अपनी सेवा करने वाले पुरुषों को सुख देने वाले हैं। देव वृंद से सेवित आपकी श्री चरण रेणु को प्रणाम करता हूँ, जो गौतम पत्नी अहिल्या को शाप से मुक्त करने वाली है। राम, हे राम, आप तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से रघुकुल में अवतीर्ण हुए हैं और भक्तों का अभीष्ट सिद्ध करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप आदि अंत रहित मोक्षदायक कल्याण स्वरूप तथा अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले नारायण हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे राम, हे महाबाहु श्री राम, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे राजेंद्र, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। हे करुणालय, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे रघुवंश शिरोमणि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, इन सब को विधाता ने जिस स्वभाव का बनाया है वे उसी स्वभाव से चलते हैं। मेरा स्वभाव ही अगाधता है। यदि मैं अगाध न होऊं
तो ये मेरे लिए विकार की बात होगी प्रभु, और ये मैं सब आपसे सत्य कहता हूँ। हे राघवेंद्र, लोभ, काम, भय अथवा राग से भी मैं वंश परंपरा से प्राप्त हुए अपने गुण का किसी प्रकार त्याग करने में समर्थ नहीं। अतः इस समय आपकी सेना के पार उतारने में मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, किंतु सर्वथा सूख नहीं जाऊंगा। यदि सेना सहित पार करने की इच्छा वाले आपकी आज्ञा से मैं सूख जाऊं, तो दूसरे लोग भी मुझे धनुष के बल से फिर ऐसे ही आज्ञा देंगे। हे प्रभु, अतः आपकी सेना के उतरने के लिए मैं कोई दूसरा उपाय बतलाता हूँ। हे भगवान, आपकी सेना में यहाँ नल नामक वानर मौजूद है। वह बड़े बड़े कारीगरों में माननीय है। महाबली नल साक्षात विश्वकर्मा के पुत्र हैं। वे अपने हाथों से जो कुछ भी लकड़ी, तिनका या पत्थर मेरे अंदर फेंकेगा, वह सब मैं पानी के ऊपर धारण करूंगा। वही आपके लिए सेतु पुल हो जाएगा। और हे प्रभु, उसी के द्वारा आप रावण पालित लंका में सेना सहित जा सकते हैं। ऐसा कहकर समुद्र अंतर्ध्यान हो गया। तब श्री रामचंद्र जी ने नल से कहा, हे महामते, तुम समुद्र में पुल बनवाओ, क्योंकि तुम में ये कार्य करने की शक्ति है। उस समय नल ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी से कहा था, हे भगवान, मैं अगाध समुद्र में सेतु का निर्माण करूंगा। मंदराचल पर्वत पर विश्वकर्मा ने मेरी माता को वरदान दिया था कि तुम्हारा पुत्र मेरे समान ही शिल्प कर्म में निपुण होगा। अतः हे प्रभु, समस्त श्रेष्ठ वानर आज से ही सेतु बांधना आरंभ कर दें। तब श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए अतिशय बलवान वानर पर्वत, गिरि शिखर, लता, तृण तथा वृक्षों को उठा उठा कर लाए, और वे सभी गरुड़ के समान बड़े ही वेगमान तथा विशालकाय वानर थे। नल ने समुद्र के बीच में बहुत बड़ा सा पुल तैयार किया, जो कि 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा था। इस प्रकार सीता वल्लभ श्री रामचंद्र जी ने विश्वकर्मा पुत्र वानर राज नल के द्वारा इस सेतु का निर्माण कराया। उस सेतु पर पहुंचकर संपूर्ण पात की मनुष्य सब प्रकार के पातकों से अर्थात पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने लंका में जाने की इच्छा से वानरों द्वारा उस पवित्र पापनाशक सेतु का जहां आरंभ कराया, वह स्थान आगे चलकर लोगों में दर्भशयन के नाम से प्रकट हुआ। इस प्रकार समुद्र में सेतु बंधन की कथा कही गई है। वहां अनेक पवित्र तीर्थ हैं, जिनमें 24 तीर्थ प्रधान हैं। वे सब सेतु पर ही स्थित हैं। पहला चक्र तीर्थ है, दूसरा वेताल वरद तीर्थ और तीसरा पाप विनाशन तीर्थ है, जो सब लोकों में विख्यात है। उसके बाद सीता सरोवर नामक पुण्य तीर्थ है। तत्पश्चात मंगला तीर्थ है। मंगला तीर्थ के अनंतर सभी पापों का नाश करने वाली अमृत वापिका है। फिर ब्रह्मकुंड, हनुमत कुंड, अगस्त्य तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, जय तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, अग्नि तीर्थ, चक्र तीर्थ, शिव तीर्थ, शंख तीर्थ, यामुन तीर्थ, गंगा तीर्थ, गया तीर्थ, कोटि तीर्थ, सांध्या अमृत तीर्थ, मानस तीर्थ तथा धनुष कोटि तीर्थ हैं। हे विप्रवरों, ये सेतु के मध्य में स्थित प्रधान प्रधान तीर्थ बताए गए हैं, जो सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को पढ़ता और सुनता है, वह अनंत विजय प्राप्त करता है तथा परलोक में भी उसे पुनर्जन्म का क्लेश नहीं उठाना पड़ता। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।